One lecture is system of medicine. Scrofloso 12 S12 Marina. Functional medicine, ophthalmic case, eye disease. The new era of electrohomeopathic industrial bioelectrical energy, bioelectricity. Basic to expert program, age groups of remedies, part 1. S12 means Scrofloso 12 or Marina. Marina, मैरिन से बना हुआ है। मैरिन तथा गहराई समुद्र से लिया गया है, सी से लिया गया है। आई भी इसी तरीके से हमारी बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन आई के थ्रू मिल जाती है। और जितने डीप में जाते हैं अ, आई के और स्टडीज़ करते हैं तो हमारे इंटरनल जो भी फंक्शंस हैं आइरिस के ज़रिए भी हम मालूम कर लेते हैं। और अगर आई ही हमारी न रहे तो लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। हमेशा ब्लाइंडनेस, हमेशा सामने अंधेरा ही दिखता है। तो इसे लेकर के मैरीना इसका एक नाम रखा गया है। और स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की ये 12 नंबर की मेडिसिन है। दिस इज़ रेमेडीज फॉर इफेक्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ आई डिजीज़। जैसे कि ये नाम से भी मैरीना है। और इस मेडिसिन का यूज़ सभी टाइप की आँखों की बीमारियों में किया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक केसेस, जो भी ऑप्थेल्मिक केस आते हैं हम इसी के ज़रिए ट्रीट करते हैं। एंड ऑप्टिक नर्व डिस्टर्बेंस, और किसी भी टाइप की ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व डिस्टर्बेंस, जैसे विज़न में हमारे फ़र्क पड़ता है तो इसका भी ट्रीटमेंट हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। S12, so for knowledge of S12 limited, and on the basis of available knowledge, this is good remedy for inflammation. इसके एक लिमिटेड जानकारी मौजूद है, संक्षिप्त में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे डॉक्टर वी के मिश्रा ने इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। तो इस सेशन में हम सिर्फ एक प्रैक्टिस लेवल तक ही हम बताएंगे। लेकिन जैसे कि S11 में हमने बताया था कि तमाम से और डिजीज़ पे भी काम करती हैं, तो S12 भी इसी तरीके से तमाम अदर डिजीज़ पे भी काम करती है। तो उसके बारे में S12 के अगले सेशन में हम बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें S12 के फंडामेंटल यू लॉ और बेसिक यूज़ के बारे में ही बताना है मुझे। तो ये S12 इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के में इन्फ्लेमेशन होने पे यूज़ की जाती है या उसे ट्रीट किया जाता है। यूज्ड विद एंजाइटको, अगर कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन है तो एंजाइटकोस ग्रुप्स की मेडिसिन के साथ हम देते हैं तो कॉर्निया का स्वेलिंग, सूजन निकल जाती है। कैरिटाइटिस एंड कैटर, कॉर्निया कॉर्निया या फिर कैटर, ये इसमें भी यूज़ किया जाता है। स्पॉट्स ऑन कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर धब्बा आ जाए, विच ऑफ्टन फाउंड आफ्टर द एब्सेस और एप्लीकेशन ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का अगर यूज़ किया गया हो और जिसकी वजह से कॉर्निया के ऊपर स्पॉट आ गया हो तो उसे भी S12 से ठीक किया जाता है। और आई ऑप्थेल्मिक ऑब्सेस में भी, जिसमें पस कलेक्शन हो जाता है कॉर्निया के आसपास या कंजक्टाइवा के वक्त, तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम S12 का ही यूज़ करते हैं। सल्फ़र, आयोडीन और मरकरी ऑइंटमेंट, इन ऑइंटमेंट्स का यूज़ करने पे अक्सर देखा गया है कि कॉर्नियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हम S12 का यूज़ करते हैं। दिस इज़ आल्सो यूज़फुल स्क्रोफुला, इस मेडिसिन का हम लिम्फ नोड की स्वेलिंग, जैसे कि गर्दन के अंदर पाई जाती है, जो बैक्टीरियल कॉज की वजह से होती है, और जिसे अदर नेम में कंठमाला भी कहते हैं। लाइन से तमाम सी ग्लैंड्स, लिम्फ नोड इन्फ्लामेट हो जाती है। यहाँ तो कम देखा गया है, लेकिन नॉर्थ साइड में ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है। तो उसे
स्क्रोफुला कहते हैं, जिसमें लिम्फ नोड पूरे गर्दन की नेक की स्वेल कर जाती है और जिसका कॉज बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम एस के ज़रिए ट्रीट करते हैं। एंड रिकेट्स, रिकेट्स इज़ द सॉफ्टेनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बोन इन चिल्ड्रन। बच्चों में हड्डियों का कमज़ोर होना, often because an extremely pronounced विटामिन डी डिफिशिएंसी और कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से ये पाई जाती है, रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है। तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी पे भी हम एस का यूज़ करते हैं। ओके। एंड करस्पॉन्डिंग आईज डिजीज एंड कैटरेक्ट, और इससे करस्पॉन्डेंस करते हुए आई डिजीज एंड कैटरेक्ट में भी हम एस का यूज़ करते हैं। फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटरेक्ट, जितने भी टाइप के कैटरेक्ट्स आते हैं वो S12 के अंदर इज़ नॉट यूजफुल। फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटरेक्ट S12 इज़ नॉट यूजफुल। इट इज़ द it if there is a cloudiness of the crystalline lens. Crystalline lens also now as the eye lens, not of cornea. आई लेंस कहते हैं, न कि कार्निया को। S1 और S12, ये S12 अकेली ही काम नहीं कर पाती कैटरेक्ट के अंदर, उसका सहायक, उसकी कोऑपरेटिव मेडिसिन, उसके सहयोगी मेडिसिन का की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। S1 और S12 मोर यूज़फुल कब, जबकि क्रिस्टलाइन लेंस या लेंस में प्रॉब्लम आ रही हो तो S1 और S2 के ज़रिए हम अल्टरनेट दे करके हम ठीक करते हैं। इट कैटरेक्ट ड्यू टू ओल्ड एज इज़ देयर C1 और C3 और C5। जब उम्र ज़्यादा हो, जैसे 60 के आसपास नियर अबाउट, या फिर उससे भी ज़्यादा हो उम्र, तो ऐसी कंडीशन में हम S12 के साथ ज़रूरी हो जाता है कि हम C1 या फिर C3 या फिर C5 का यूज़ करें कैटरेक्ट के अंदर। इफ़ कैटरेक्ट ड्यू टू गाउट डायथेसिस, तो अगर गाउट है या डायथेसिस इसका कोई कॉज बन रहा है तो S5 और C5A2 आर नेसेसरी, ज़रूरी पड़ती है देना। इफ़ ड्यू टू गाउट कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन कॉज बन रहा है गाउट, तो प्राकृतिक है इनकी बॉडी की, तो उसमें C4 और C6 इनिशिएटेड, अब C5 और गुड रेमेडीज। C4 और C6 देते हैं और उसके यहाँ पे C5 भी यूज़ करते हैं, जिसमें गुड अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड S1 के साथ शुड ऑल्सो बी यूज विद दीज मेडिसिन। एंड इफ कैटरेक्ट ड्यू टू किडनी डिजीज, S1 should be used with these medicine, and if cataract due to kidney disease, अगर किडनी डिजीज इसमें कॉज बन रहा है कैटरेक्ट का, तो इसमें SC6A3 देना मस्ट हो जाता है, ज़रूरी होता है। अगर SC6 गाउट की कंडीशन में हम नहीं देते, किडनी प्रॉब्लम की कंडीशन में नहीं देते, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला नहीं है। कैटरेक्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड as a purely local elements, but should be treated universal and constitutional point of views. Okay, cataract purely local elements, but should treat use universal and constitutional point of view. हम कैटरेक्ट को लोकल कॉज की वजह से ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि हम यूनिवर्सल कॉज को यहाँ पे रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। कंपोजिशन है इस S12 में, इट्स कंटेंस 8 मेडिसिन ऑफ प्लांट्स। इसमें 8 मेडिसिनों के प्लांट्स डाले गए हैं, जैसे कि सभी एस ग्रुप इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन प्लांट से यूज़ की गई, प्लांट से बनी हुई मेडिसिन है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे कोक्लेरिया फेसिनेलिस है, स्पोन रूट है जो 20% पड़ा हुआ है, एट्रपा बलाडोना है जो 10% है, मैट्रिकेरिया कैमेलिया है, कैमेलिया के नाम से जाना जाता है कॉमनली, 10 पार्ट्स है। नेस्ट्रेशन ऑफेसिनेलिस है, वाटर्स क्रेस है, 20 पार्ट्स हैं। इफ्रेसिया ऑफिशियलिस आई ब्राइट हैं, 20 पार्ट्स हैं। हाइडेस्टिस कैनाडेंसिस है, येलो रूट, 5 पार्ट्स हैं। स्माइलेक्स मेडिका सरसपेला, 5 पार्ट्स। स्कोफ्लोरा नोडोसा बेटोनी, 20 पार्ट्स।
Okay. Scroflosa number 10, 12, Marina, electrohomeopathic medicine. Plant components. This remedy is especially formulated from the selected plants targeting in the entire tissues structure of the eyeball, including इसके अंदर जो प्लांट्स यूज़ किए गए हैं ये हमारे आई बॉल को टारगेट करते हैं। पूरे आई बॉल के स्ट्रक्चर जो टिश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है हमारे आई बॉल का, उसको टारगेट करते हैं। इस जिसकी वजह से हम आई की सारी डिजीज़ को यहाँ पे क्योर कर सकते हैं। थेरेपेटिक्स शेपर इंडिकेशन एस12 वर्क स्क्रोफ्लोस लिम्फेटिक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जैसे कि ग्लैंड्स का स्वेल कर जाना, खास करके नेक पे। कंडीशन ऑफ द आईज, इट इज़ द इंडिकेट इन कंजक्टिवाइटिस, जो अक्सर लोग उसको ब्लेफाइटिस, हाँ, आई का रेडनेस हो जाना, आई बॉल का रेडनेस हो जाना, सर आपका, इन्फ्लेमेशन कंडीशन सर ऑफ द ये लोगो हटा दो कंजक्टिविटिस। आपका। सर कंजक्टिविटिस ये लोगो लगा है वो थोड़ा हटा दो। आई साइड पिक्चर नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है? ये जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपका नाम जो दिखा है स्क्रीन पे वो आई पे है, वो दिख नहीं रहा है आई की जो पिक्चर बता रहे हो आप। स्क्रीन नहीं प्रॉपर दिख रही है? नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रही है लेकिन आपका जो लोगो है वो नहीं दिख रहा है ऊपर। नहीं, लोगो तो हमने नहीं लगाया कहीं पे। हाँ ठीक है हो गया सर। कंजक्टिविटिस इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ द कंजक्टिवा, जो आई बॉल पूरी रेड हो जाती है। अर्ली स्टेज ऑफ कैटरेक्ट, कॉर्नियल इन्फेक्शन, एपिस्क्लेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिक्लर्स, ये जैसे कि इन्फ्लामेशन आया हुआ। यूवाइटिस इन्फ्लामेशन, आई, ये इस कंडीशन पे इन्फ्लामेशन हो जाना। ग्लूकोमा, राइज इंट्रा एक्ुलर प्रेशर्स, क्लाउडिनेसिस और हेजी ऑफ विजन्स। क्लाउडिनेसिस भी जैसे बादल हो जाता है, और जैसे कि धुंध सी ग्लास पे अक्सर देखा गया होगा, धुंध सी हो जाती है, या सर्दियों के मौसम में दूर तक चीज़ें बराबर प्रॉपर दिखती नहीं है, आ, बादल सा होता है, धुंध सा होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लैक्रिमल एंड कैटरेक्ट लाइक डिसऑर्डर्स, लैक्रिमल एंड कैटरेक्ट में डिसऑर्डर होने पर हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इनकी जो कोऑपरेटिव मेडिसिन है, जो इनके साथ यूज़ की जाती है उनको। मेन कॉज ऑफ यूवाइटिस, यूवाइटिस इसको अदर नेम्स में ब्लेफाइटिस भी कहते हैं। इन्फेक्शन, कॉज इसका इन्फेक्शन है, जो एस 12 के अंदर कवर करता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोक्लेरिया फेसेनिलिस ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रीट करता है। ट्रोमा और इंजरी, एट्रोपाबुलर ट्रोमा और इंजरीज को यहाँ पे रिकवर करता है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, किसी भी तरीके के वंशागत या हमारे जीन्स के अंदर कोई चेंजेस आता है उसके वजह से। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर, पुराना इन्फ्लामेशन हो, डिसऑर्डर हो, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। ओके। कंबाइंड यूज टू इनहेंस रिजल्ट, एस 12 इज ऑफ्टन यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। आई ड्रॉप में भी और ओरल में भी यूज़ किया जाता है, along with the other specific according to the cases। केसेस के देखते हुए हम अदर भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, अदर मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन कर सकते हैं। हाँ, ये कहना है कि अभी एक कंपनी है, कुछ ही दिन हुआ है, नेट्रस करके है कोई, तो उसने S12 को मैरिना के नाम से लॉन्च किया है। और 1992 के अंदर, 1992 के अंदर हमने इंडियन लेबोरेटरी थी, लैब थी इलाहाबाद की, जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसकी मैरिना नाम की आई ड्रॉप आया करती थी। ओके। तो मैरिना के नाम से कई एक कंपनियां बना रही हैं आई ड्रॉप को। L1 फॉर लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स, अगर लिम्फेटिक डिसऑर्डर दिख रहा है कहीं पे तो L1 साथ में इंक्लूड कर देंगे, साथ में मिला देंगे। L1 A1 A2 A3 और ब्लड प्योरिफिकेशन, अगर किसी ब्लड रिलेटेड यहाँ पे कंजेशन है, एक्यूट कंडीशन,
A1 A2 A3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है फॉर वेनस कंजेशन और क्रूशियल सर्कुलेशन, तो उस कंडीशन में हम वेन का यूज़ करेंगे। F1 फॉर फीवर और इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड कंडीशंस, फीवर होने की कंडीशन में हम F1 का भी यूज़ करते हैं इसके साथ। ओके, क्लिनिकल रोल, द कंबाइंड एक्शन हेल्प्स रिस्टोर नॉर्मल टिश्यूज। इस मेडिसिन का काम है कंबाइंड एक्शन प्रोवाइड करती है, रीस्टोर करती है नॉर्मल टिश्यूज़ को, न्यूट्रिशंस और टिश्यूज़ के न्यूट्रिशन को, ड्रेनेज सिस्टम को कंटिन्यू करती है एंड नर्व सप्लाई को नॉर्मल करती है, विच हेल्प्स कंट्रोल डीजनरेशन। डीजनरेशन मीन्स जब किसी भी टिश्यूज़ का ख़त्म हो रहा, मतलब पतन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, कंटिन्यू डैमेज हो रहा है, जिसमें लॉस हो रहा है, बनने वाला नहीं है, उस कंडीशन में ये उसे कंट्रोल करती है और कंट्रोल करके उसे फिर रिफ्रेश रीजनरेट करती है। तो यहाँ पे डीजनरेशन ऑफ ओपेसिटी और एबनॉर्मल फ्लूइड प्रेशर इनसाइड ऑफ द आईबॉल, ऑप्टिक किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़, फ्लूइड प्रेशर हो इनसाइड द आईबॉल्स, आईबॉल के पे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये S12 जो है इन कॉम्प्लिकेशन को दूर करते हैं। कंट्रोल डी डी यस का यहाँ पर डीजनरेशन का हम कंट्रोल डीजनरेशन का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। पतन पर नियंत्रण रखना, मतलब जो चीज़ ख़त्म हो रही हो, ख़त्म की तरफ जा रही हो, उस पे कंट्रोल रखना, कंट्रोल डिजेनरेशन। रिफ्रेश टू एफर्ट्स, रिफ्रेश करते हैं। स्ट्रेटजीज एंड ट्रीटमेंट एम्ड एट द सोलोइंग डाउन माइटिगेटिंग एंड प्रोग्रेसिंग डिजेनरेटिव डिजीज। जब किसी डिजीज़ के अंदर जब कंटिन्यूस हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हों, तो उस कंडीशन में ये फिर से उसको रोकना और रोकने के बाद उसको कंस्ट्रक्शन करना, नया निर्माण करना, विच इज़ द कंडीशन वेयर द टिश्यूज आर ऑर्गन्स ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स ओवर टाइम्स, जब बहुत टाइम से ख़त्म हो रहे हों। दीज डिजीज कैन इफेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड जॉइंट्स। ये सारी जगह पे जब अनियंत्रित तरीके से बॉडी की नुकसान पहुंच रहा हो और हमारे टिश्यूज़ लगातार डिजेनरेट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करने पर फिर से वो एक तो कंट्रोल करती है, दूसरे रीजनरेट करती है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।